है दोस्तों, इस समय 2024 के लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं और जो भी कोई इस समय आपके घर में कोई वोट देकर आया होगा तो उसकी उंगली पर आपको एक इंडेलिबल इंक का मार्क देखने को मिल रहा होगा, यानी कि नीले कलर का एक मार्क देखने को मिल रहा होगा। वह इनको क्यों लगाया जाता है इलेक्शन देने के बाद, तो आइए उस चीज को जानते हैं। यह एक देश में इलेक्शन फ्रॉड जैसे कामों से बचने के लिए यूज होती है और यह एक इफेक्टिव मेथड है किसी भी कंट्रीज के लिए आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट किसी भी इंसान के स्टैंडर्डाइज जहां या फिर सेंट्रलाइज नहीं होते हैं, यानी कि जहां पर मान लीजिए कि किसी एक इंसान का वोट गाजियाबाद में भी है और वह वोट वहां पर भी दे रहा है और उसी एक वोटर का आईडी कार्ड लखनऊ में भी है और वह वहां पर भी वोट दे रहा है, यानी कि एक इंसान दो वोट कैसे दे सकता है। तो उस चीज से और उस चीज के फ्रॉड से बचने के लिए इस इंडेलिबल इंक को लगाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस इंडेलिबल इंक की शुरुआत कहाँ से हुई। इस इंडेलिबल इंक की शुरुआत साल 1951 में जब इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन चल रहे थे, तो उस समय इंडिया के तत्कालीन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक रिप्रेजेंटेशन टू द पीपल्स बिल को पास करा। इसमें इलेक्शन के लिए काफी सारे रूल दिए थे और लिखे थे इसके अंदर। इनमें पर लेकिन एक अनोखी बात यह थी कि हमें यह पता कैसे लगेगा कि कौन सा इंसान अपना वोट देकर जा चुका है या देकर चला गया है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इस बिल को पास करा गया था कि हर एक वोटर के नेल्स या अंगूठे पर एक इंडेलिबल इंक, यानी कि एक जल्दी ना मिटने वाली एक इंक को लगाया जाएगा, जिससे कि हमें पता लग सके कि कौन सा इंसान अपना वोट देकर जा चुका है। और पहली बार जब जनरल इलेक्शन हुए तो उसमें लगभग 31,60,000 फाइल्स, यानी कि इस इंक की डिब्बियां को खरीदने का फैसला लिया गया, जिसकी कॉस्ट 1,84,400 रुपये थी। जब दोबारा साल 1971 में इलेक्शन हुए तो इस बार इंक नील्स पर नहीं बल्कि वोटर की फिंगर पर लगाई गई और इसी बात को लेकर वाराणसी की एक ब्राइड यानी कि दुल्हन ने इस वोटिंग सिस्टम पर क्वेश्चन किया कि यह इंडेलिबल इंक शादी के टाइम पर बहुत अच्छा नहीं लगता है। और दूसरे लोग का मानना यह था कि यह मार्ग चाहे कितना भी रगड़ लिया जाए यह छुटता नहीं है और अगर इसको ज़्यादा छुटाने की कोशिश करी जाती है तो स्किन डैमेज हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साल 1971 में गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि इंडेलिबल इंक वोटर्स के फोर फिंगर पर लगाई जाएगी, यानी कि आपकी ये जो उंगली होती है इस उंगली पर लगाया जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें कि फिंगर की थोड़ी सी स्किन रहेगी और उसकी नेल्स रहेगी, यानी कि ये जो नेल्स है इसका थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट रहेगा एंड देन ये नेल्स रहेंगे। और जैसे जैसे एक वोटर्स के नेल्स बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे यह इंक उनके हाथ से हटती जाएगी। और अब इस इंक को यूजली एक वोटर के लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में लगाया जाता है, स्पेशली टू द क्यूटिकल पार्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां से इस इंक को हटाना इम्पॉसिबल हो जाता है एक वोटर के लिए इंडेलिबल इंक को बनाने में सिल्वर नाइट्रेट की क्वांटिटी डिसाइड करी जाती है। और वह इस बेस पर डिसाइड करी जाती है कि कितने दिन तक इस इंक को विजिबल रखना है, यानी कि मान लीजिए कि जैसे इलेक्शन किसी भी स्टेट में या फिर पूरे इंडिया में ऐसे कि सपोज 1 महीने तक चल रहा है तो वो उस इंक के अंदर सिल्वर नाइट्रेट की जो क्वांटिटी होगी वो उसके ऊपर डिसाइड करी जाएगी कि यह इंक हमें 1 महीने तक ही इसे चलानी है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो उसकी इंक की जो क्वांटिटी होती है, यानी कि 10%, 14%, 18% तक इस इंक में सिल्वर नाइट्रेट की सॉल्यूशन मिलाया जाता है। और इस इंक को जल्द से जल्द सुखाने के लिए कभी कदार अल्कोहल का स्प्रे भी करा जाता है। यह देखा गया है कि सिल्वर नाइट्रेट आपको अर्गीरिया जैसी स्किन बीमारी कर देता है, जैसे कि इस छोटी सी इंक लगाने से नहीं होता, बट पर लेकिन जो लोग पॉलिशिंग का काम करते हैं, जो कि यूटेंसिल्स यानी कि जैसे पीतल वगैरह के बर्तन को पॉलिश करते हैं, तो उन उन लोग के हाथ पैर आपने देखा होगा कि वो काले हो जाते हैं और उन लोगों को इस अर्जेरिया की बीमारी हो जाती है। इस अर्जेरिया बीमारी में उस इंसान की बॉडी नीली पड़ जाती है या फिर ब्लू ग्रे पड़ जाती है। तो अब यह इंपॉर्टेंट है कि इंडेलिबल इंक कितने दिनों तक एक वोटर्स की उंगलियों पर रह सकता है। तो CSIR के मुताबिक तो ये लगभग 2 से 4 हफ्तों तक एक वोटर की उंगलियों पर रह सकता है और लगभग इसको पूरी तरह मिटने के लिए 4 महीनों का समय लगता है। यह इंडेलिबल इंक पहले वर्ल्ड कलर की होती है पर फोटो सेंसिटिव एलिमेंट के इफेक्ट से यह पहले ब्लैक होती है, उसके बाद यह ब्राउन हो जाती है। पर साल 2005 में सूरीनाम के लेजिस्लेटिव इलेक्शन में इस वॉलेट इंक को ऑरेंज में बदल दिया गया था। वह इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग ऑरेंज कलर को अपना नेशनल कलर मानते हैं। अब यह बात की इंडेलिबल इंक बनती कहाँ है, तो साल 1962 से
यह इंक कर्नाटका के मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड में बन रही है, जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। इस इंक को बनाने के लिए यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के द्वारा यानी कि CSIR के द्वारा फॉर्मूला दिया जाता है, जिसके बाद इसको इस इंडेलेबल इंक को बनाया जाता है। और यह CSR जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन के अंदर काम करती है। और इस बार साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ECI ने 26.5 लाख वेल्स यानी कि इस इंडेलेबल इंक के बॉटल्स का मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर दिया है, जिसकी कॉस्ट 55 करोड़ है। इस 10 ml इंडेलेबल इंक की बोतल से लगभग 700 वैलिड वोटर को मार्क किया जा सकता है। और यह इंडेलेबल इंक केवल इंडिया के इलेक्शन में ही काम नहीं आती है, बल्कि इस इंडेलेबल इंक को फॉरेन कंट्रीज यानी कि 30 से भी ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करा जाता है, जैसे कि मलेशिया, कनाडा, मालदीव्स, अफगानिस्तान एक्सेट्रा कंट्रीज। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जब कोई नई चीज आती है तो एक उसके खिलाफ में कंट्रोवर्सी क्रिएट होनी लाजमी ही होती है। जैसे कि साल 2024 में अफगानिस्तान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब हुए, तो वहाँ की गवर्नमेंट का कहना था कि यह इंडेलेबल इंक आसानी से साफ हो जाती है या छुट जाती है। तो वहाँ के इलेक्टोरल ऑफिसर ने मार्कर पेन को इसकी ऑल्टरनेशन के रूप में यूज किया कि हम इस इंक को यूज नहीं करेंगे, हम इसके बजाय हम एक मार्कर को यूज करेंगे। पर इसके पीछे उनकी क्या एक बहुत बड़ी साजिश रही थी वो तो आपको खुद जान सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज में इलेक्शन होना ही बहुत एक वियर्ड थिंग है। फिर उसके बाद इसमें एक बहुत बड़ा क्योस क्रिएट हो गया जो उनके सामने आया, जैसे कि कुछ लोगों को लेस परमानेंट मार्कर से इंक करा, जिससे कि फर्जी वोट भी काफी पड़े। तो उनका यह मानना कि मार्कर से जल्दी हम वोटिंग करा सकते हैं, तो ये उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। वह तो उनकी खुद की ही कोई कहानी होगी जिसको उन्होंने अपने मनगढ़ंत कहानी में बनाया था। और ये कोई एक ऐसी घटना नहीं है कि ये सिंगल चीज हो। इसमें ही साल 2008 में मलेशिया जनरल इलेक्शन में गवर्नमेंट ने एक हफ्ते पहले ही इस इंडेलेबल इंक को बैन कर दिया, क्योंकि वहां के लोगों की उंगलियों पर पहले से ही एक मार्क था। और कहा कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यहाँ के लोगों को उनके राइट टू वोट से दूर रखा जा रहा है। एक्चुअली में यह इंक थाईलैंड से स्मगल्ड होकर के मलेशिया आई थी, जिसके बाद लोगों को पहले से ही इंक कर दिया गया था। लोगों को बताया नहीं गया था कि यह किस लिए आपको लगाया जा रहा है। नॉर्मली कोई दूसरा कोई पर्पस होगा जिसकी वजह से लगा दिया गया होगा, पर उन्होंने डिफाइन नहीं करा गया था कि एक्चुअली में ये क्यों इस इंक को लगाया जा रहा है। और ऐसा ही इंसिडेंट हमें साल 2008 में जिम्बाब्वे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में देखने को मिला। वहां तो बिल्कुल अलग ही डिफरेंट कुछ पोजीशन थी। यहाँ जिन लोगों ने गवर्नमेंट को वोट देने से मना कर दिया था और जिनकी उंगलियों पर यहाँ इंक का निशान नहीं था, तो उन लोगों को गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड यानी कि गवर्नमेंट के गुंडों ने बहुत मारा। और ऐसे ही एक साल 2010 में अफगानिस्तान पार्लियामेंट इलेक्शन में तो बहुत भयानक सा देखने को मिला, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक क्योस क्रिएट हो गया। इसमें तालिबान ने इलेक्शन की रात में जब इलेक्शन सब लोग देख के जा चुके थे, तो यह फरमान जारी करवाया कि जिसकी भी उंगलियों पर इंक का निशान मिले उसकी वो उंगली ही काट लाओ। तो अगर ऐसी सिचुएशन हमारे इंडिया में नहीं आए, तो आप एक ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो कि आपकी नेशन को लीड कर सकता हो, जो आपके नेशन को आगे लेके जा सकता हो। ऐसे किसी लीडर को चुनने से कोई फायदा नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम्स को ही ना समझे, प्रॉब्लम्स को संसद तक ही ना लेके जाए। क्योंकि हमारे लिए संसद जाना पॉसिबल नहीं है, बट लेकिन हमारे लिए जो हमने अपने तरफ से चुन करके लोगों को भेजा है संसद में, वो लोग तो हमारी प्रॉब्लम्स को वहाँ फेस आउट कर सकते हैं ना। वहाँ पर लोगों को समझा सकते हैं कि हाँ, हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है, तो हमें इस चीज़ को सॉल्यूशन चाहिए। सो आर यू रेडी टू बी इंक्ड? थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो में। और आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में।